जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं यह 21वीं सदी कंप्यूटर के लिए जानी जाती है। कंप्यूटर विज्ञान जगत की एक क्रांतिकारी खोज है जिसने आज मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रखा है। आज जरूरत है कि हमें अति शीघ्र कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त हो, अन्यथा हो सकता है कि आने वाले समय में हम निरक्षरों की श्रेणी में आ जाएं। कंप्यूटरों का उपयोग आज कई स्थानों पर होने लगा है। शिक्षा से मनोरंजन तक, घर से व्यवसायों तक, अस्पतालों से लेकर कारखानों तक ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटरों की उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस बहुमुखी आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति फैला दी है। कंप्यूटर चाहे जिस क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है उसका मौलिक स्वरूप एक ही है, भिन्नता सिर्फ उनके विभिन्न प्रयोगों में ही है। कई दशक पहले आविष्कारित ये कंप्यूटर आरंभ में केवल संख्याओं की गणनाओं में प्रयुक्त होते थे, जिस कारण उनका उपयोग गणितज्ञों, वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों तक ही सीमित था। तब से लेकर अब तक इनके आकार, बनावट तथा कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर आ गया है। कंप्यूटर को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा प्रोसेसिंग के काम आता है। यह अर्थहीन डाटा तथा निर्देश प्रयोक्ता से इनपुट के रूप में लेकर संचित करता है, फिर निर्देशानुसार प्रोसेस करता है तथा अंत में प्राप्त अर्थपूर्ण सूचना पुनः प्रयोक्ता को आउटपुट के रूप में देता है। प्रत्येक वह उपकरण जो डाटा प्रोसेसिंग करता है 3 प्रक्रियाएं संपन्न करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यहाँ इनपुट के रूप में हम डाटा तथा निर्देश देते हैं, ये उपकरण इन्हें प्रोसेस करते हैं तथा प्रोसेस करके सूचना तथा परिणाम के रूप में आउटपुट हमें दे देते हैं। दोस्तों, आप अब समझेंगे कंप्यूटर के कार्य कितने गुणकारी होते हैं, जिसमें पहले पॉइंट में हम बात करते हैं स्पीड अर्थात गति की। गति कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति उसके ब्लॉक फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसे मेगाहर्ट्ज पर सेकंड में मापा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यह गति की इकाई है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसमें है स्टोरेज, संग्रहण। हम भविष्य में उपयोग के लिए अपने मस्तिष्क में सूचना संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर बड़ी मात्रा में सूचना अथवा आंकड़े, डाटा को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित कर सकते हैं। संग्रहण क्षमता किलोबाइट्स, KB, मेगाबाइट्स, MB अथवा गीगाबाइट, GB में व्यक्त किया जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्यूरेसी अर्थात परिशुद्धता। कंप्यूटर परिशुद्ध होते हैं, यह हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, डाटा पर हमारे निर्देशानुसार कार्य करता है। अधिकतम गलतियां अथवा त्रुटियां कंप्यूटर में गलत आंकड़े अथवा निर्देश देने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पर ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिक एक बार निर्देशों को प्रोग्राम के रूप में विकसित करने के पश्चात आंकड़े उपलब्ध कराने पर कंप्यूटर अपने आप कार्य करने लग जाता है। संचालक द्वारा लगातार उसकी निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है डिलीजेंस, कर्मठता। मानव के विपरीत कंप्यूटर कभी थक या ऊब नहीं जाते। वे एक ही कार्य को बार बार कर सकते हैं। उनको सिर्फ यह बताना होता है कि उसे क्या करना है। वे हमारे द्वारा दिए गए अनुदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। अनपेक्षित संदर्भों में कंप्यूटर गलत परिणाम प्रदान करता है या संपूर्ण कार्य को ही रद्द कर देता है।